हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको टीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का 1 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहले जो 11 नंबर है उन 11 नंबर का जो एवरेज है वो दे रखा है 61, और पहले 6 नंबर का जो एवरेज है वो दे रखा है 65, और जो लास्ट के 6 नंबर है उनका एवरेज दे रखा है 63। तो हमसे छठा नंबर पूछ रहा है, वो छठा नंबर क्या होगा। तो आइए सोल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है, पहले 6 नंबर जो है उनका एवरेज दे रखा है 65, और जो नेक्स्ट 6 नंबर है उनका एवरेज दे रखा है 63, और जो टोटल जो 11 नंबर है उन 11 का एवरेज दे रखा है 61। तो हमसे छठा नंबर पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे। तो पहले 6 नंबर का जो एवरेज है 65 है, तो 11 नंबर के एवरेज से माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 65 माइनस 61 4, और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, कितना बन गया 4 6 24। ठीक। फिर लास्ट के 6 नंबर का एवरेज 63 है, टोटल 61 है, तो 63 माइनस 61 2 बच गया, और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, कितना बन गया 12। तो 24 प्लस 12 कितना बन गया 36। जो ये 36 आया है, इस 36 को हम जो 11 नंबर का एवरेज था उसमें ऐड कर देंगे। 61 में जब हम 36 को ऐड करेंगे वो आ जाएगा 97। तो ये 97 जो होगा वो हमारा 6th नंबर होगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 2:4:4.6:x, 4:16:2:y। तो हमें क्या बताना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई का रेशियो क्या होगा, मतलब एक्स रेशियो वाई क्या होगा, मतलब एक्स बटे वाई की वैल्यू पूछ रहा है। पहले देखो क्या दे रखा है, 2:4:4.6 तो यहां से हम पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, रेशियो में। तो क्या लिखेंगे हम, 2/4, वो बराबर होगा किसके 4.6 अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू 4.6 इंटू डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 4। तो एक्स की वैल्यू निकालने मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 4.6 इंटू 4 अपॉन 2, 2 से कट जाए 2 2 4, और 4.6 इंटू 2 9.2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9.2। ऐसे ही फिर ये वाले उतार लेंगे हम, 4:16 इज टू 2:y। तो यहाँ से निकाल देंगे वैल्यू, 4/16 इज इक्वल टू 2/y। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या बन जाएगा 4y इज इक्वल टू 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 2 इंटू 16। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 इंटू 16 अपॉन 4। तो 4 से करके 4 4 16 और 4 2 8, y की वैल्यू आ गई 8। x की वैल्यू 9.2 है और y की वैल्यू 8 है। तो हमसे पूछ रहा है x रेशियो y क्या होगा, मतलब x बटा y की वैल्यू क्या होगी। x कितना है 9.2 और y कितना है 8। तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 लगा दी, तो पॉइंट हट गया। अब 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 6 12, 2 चौक 8 0, फिर से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 0। तो 23:20 आ गया। क्या आ गया हमारे पास 23:20। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हमें टेबल दे रखी है, इस टेबल में ये बता रखा है कि इसमें हमें अलग अलग ईयर दे रखे हैं 1998, 1999, 2000, 2001 और 2002। तो इन अलग अलग ईयर्स में इन्होंने जो है अलग अलग कार की प्रोडक्शन दे रखी है। अलग अलग कार की क्या दे रखी है, प्रोडक्शन दे रखी है। जैसे कार है हमारे पास ABCDE, ये सारी कार है, और इनको अलग अलग ईयर में अलग अलग जो कार है उनकी प्रोडक्शन दे रखी है। और जो ये प्रोडक्शन है वो 1000 में है। मतलब जैसे ए जो कार है उसकी 1998 में जो प्रोडक्शन हुए वो 36,000 हुई है। तो ये 1000 में दे रखी है चीज़ें। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारा ईयर है 1999 और 2001, 1999 और 2001 के 1 में जो कार की प्रोडक्शन है वो कार की प्रोडक्शन किस में ज़्यादा हुई है, मतलब किस में ज़्यादा डिफरेंस बन रहा है। ठीक है। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1999 ईयर में और 2001, तो इन दो ईयर में कार का जो प्रोडक्शन है किस में ज़्यादा डिफरेंस बन रहा है। मतलब कौन से इनका जो डिफरेंस है इन ईयर में, कौन सी टाइप की जो कार है उसका जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन में ज़्यादा डिफरेंस बन रहा है। तो पहले तो देखो उठाओ 1999 उठाया और 2001 उठाया। तो अब ये देखो जो इनका डिफरेंस है वो कौन से में ज़्यादा आ रहा है। अब देखो जो पहली कार है, पहली टाइप की कार है, उसमें प्रोडक्शन हो 34, इसमें हो 35, तो कितने का डिफरेंस है 1। मतलब ये 1000 में, तो 1000 का डिफरेंस होगा। ये टाइप बी में 22 है,
और 2001 में हो गई 23, तो 1000 बन गया। और टाइप सी कार जो है उसमें 1999 में 30,000 है, 2000 में 25 है, तो कितना डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, मतलब 5000। नेक्स्ट वाले में 40 है, ये 55 है, कितना का 15, मतलब 15,000। और लास्ट वाले में 44 50, कितना का डिफरेंस है। तो कौन से वाले में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, सबसे ज्यादा डिफरेंस है डी में, और वो कितना है 15,000 का, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आशीष है, उस आशीष ने जो है 2,80,000 रुपए जो है बैंक से क्या लिया, उधार लिया। तो वो उधार इसलिए लिया है कि उसे एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना था। तो उसमें हमसे ये पूछ रहा है कि उसका साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यदि उसका जो रेट है वो 7% है और 4 साल के लिए 4 ईयर के लिए 7% रेट है, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो हमसे ये पूछ रहा है। तो एक तरीका तो सीधा ही है इसको सोल्व करने का कि हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू टाइम। रेट कितना 7% और टाइम कितना 4, 7 चौक 28, तो हमें 28 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन में दे रखा है उस चीज को हम ऊपर लिखते हैं और जो हमने निकाला उसको लिखते हैं नीचे। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कितना उधार लिया, 2,80,000, तो 2,80,000 जो उधार लिया है, कितना लिया 2,80,000 जो उधार लिया, मतलब ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा मूलधन। अब जो मूलधन हमें पता है वो मूलधन कितना होता है 100, हमेशा कितना होता है 100। तो 2,80,000 क्वेश्चन में दे रखा है तो इसलिए ऊपर, अपोन में जो हमने निकाला है हमें पता है कि जो मूलधन होता है हमारा प्रिंसिपल होता है वो 100 होता है, तो इसलिए नीचे लिख दिया 100। हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला हमने 28, तो 28 की वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल दो, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बन गया 2800 इंटू 28। अब क्या करेंगे, 2 0 तो लास्ट में आनी है ही, तो अब इस 8 की मल्टीप्लाई इसमें करके देखो, 8 8 64, लास्ट में 4 आना चाहिए, 4 जोन से ऑप्शन में 400 वो आंसर है, तो लास्ट में 400 तो सारे मतलब सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, 28 की मल्टीप्लाई 28 में करके देख लो, 28 की मल्टीप्लाई 28 में करेंगे, 8 8 64, 6 ऊपर 8 दूनी 16, 6 22, 8 दूनी 16, असला 2 दूनी 4 5, तो 4 6 2 8, और ये क्या बन गया 5 2 7, 784, कितनी जीरो है 2 0, 2 0 लगा, 78400 आंसर है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये है। नेक्स्ट तरीका ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना, साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना है 2,80,000 इंटू रेट कितना है 7 और टाइम कितना है 4, तो 100 है, 2 0 से 2 0 कटिए, कितना बनेगा 2800, 7 चौक 28, तो 28 मल्टीप्लाई करेंगे कितना था 78400। आई होप समझ में आया होगा ये चीज़ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जिस पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है 11% का। कितना डिस्काउंट मिल रहा है 11% का, और जो शॉपकीपर है उसका जो चार्ज लेता है, जो पैसे लेता है शॉपकीपर उसके, वो कितने लेता है 1602, मतलब 1602 चार्ज लेता है। इसका मतलब है 1602 में उसने वो चीज़ बेची है, सेलिंग प्राइस है, तो हमें मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसने कहा है कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उस पर उसने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, मतलब एक जगह लिख दिया हमने मार्क प्राइस, एक तरफ लिख दिया हमने सेलिंग प्राइस। तो पहले इसने बोला कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे 11% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। मान लो कि जो मार्क प्राइस है वो 100 है, 100 का 11% 11, तो 11 का जब डिस्काउंट दे दिया तो बेची कितने में होगी, उसने बेची होगी 100 माइनस 11 89 में बेची होगी। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है जो शॉपकीपर है उसका चार्ज ले रहा है वो कितने में दे रहा है चीजें 1602 में, मतलब उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1602 क्वेश्चन में दे रखा है। और हमने जो सेलिंग प्राइस निकाला वो 89 निकाला, जो हमने निकाला होता है उसको लिखते हैं नीचे 89। और मार्क प्राइस पूछ रहा, मार्क प्राइस कितना 100 इंटू 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर लो, 1602 को डिवाइड कर लो 89 से, 89 बन जा 89 बन जाएगा, कितना बच गया हमारे पास 10 में 11 60 71। अब देखो 89 किससे कटेगा, 89 काट के देख लो 8 से, 89 8 से 89 से 72 हो लगा 7 8 8 16 8 8 64 64 और 7 71, तो 8 से कट गया 712 कंप्लीट, तो कितना बन गया 18 18 इंटू 100 कितना आ गया 1800, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो ए है वो ए ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में उसने पैसे कितने इन्वेस्ट किए 5100। तो ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उसने जो स्टार्टअप में जो है वो इन्वेस्ट किया पैसे, वो कितना किया 5100।
फिर जो बी है, बी ने जो इन्वेस्ट किया है वो किया है 8,100। तो हमसे पूछ रहा है कि एक साल बाद सी को कितना प्रॉफिट होगा, सी को कितना प्रॉफिट होगा एक साल बाद, एक साल बाद कितना प्रॉफिट होगा। हमसे पूछ रहा है कि एक साल बाद सी को कितना प्रॉफिट होगा, और जो सी ने जो है, सी ने 10 मंथ बाद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। कितने? 10 महीने बाद इन्वेस्ट किया है, और वो कितने इन्वेस्ट किए हैं? 8,800। तो और जो प्रॉफिट जो मिला है इन तीनों को, ए बी सी को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ? 3600 का। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में जो टाइम है वो टाइम है बराबर, टाइम क्या है? सेम है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में टाइम सेम दे रखा हो तो इसका मतलब ये है जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जितना इन्वेस्ट का रेशियो होगा वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। ये चीज़ समझो, जितना इन्वेस्ट किया है इन्वेस्ट का जो रेशियो होगा वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब चीज़ों को समझो, ए ने 5100 किया था, बी ने एक साल के लिए 8100 किया है, पर जो सी है वो 10 महीने बाद आया, तो टोटल टाइम तो एक साल ही है ना, तो वही है, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो हमने लिख लिया, पहले एक तरफ ए लिख लिया, एक तरफ बी लिख लिया, एक तरफ सी लिख दिया। फिर जो ए है, ए ने कितना इन्वेस्ट किया था? 5,100, और जो वो 5,100 इन्वेस्ट किया वो कितने के लिए गया? एक साल के लिए। एक साल मतलब 12 महीने के लिए, तो 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई। फिर बी ने जो है कितने 8,100 किया है, वो कितना के लिए गया? एक साल के लिए, मतलब इंटू 12 कर देंगे। फिर जो सी है वो 10 महीने बाद आया, तो उसने इन्वेस्ट कितने के लिए किया होगा? 2 महीने के लिए। तो वो इन्वेस्ट कितना कर रहा है? 8,800। वो इसने किया है 2 महीने के लिए, इंटू 2। अब 5100 की मल्टीप्लाई करो 12 में, 51 की मल्टीप्लाई कर लो 12 में, क्योंकि वो तो 0 है। तो 51 की मल्टीप्लाई 12 में, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 1, कितना बन गया? 6 1 2, कितना? 6 1 2 0 0, 2 0 थे, 2 0 लगा। अब 81 की मल्टीप्लाई 12 में कर लो, 2 8 16 8 1, कितना बन गया? 972, कितना आ गया? 972, 2 0 थी, 2 2 0 लगा दे। अब 88 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 में, वो कितना बनेगा? 8 दूनी 16, हाथ से लगाया, 8 दूनी 16 17, कितना बन गया? 176, कितने 0? 2 0, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई। अब 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 2 6 12, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 8 16, 1 बच गया, 2 6 12। अब 2 8 16, 1 बच गया, 2 8 16। अब 2 से फिर कर दिया, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 44। अब ये इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, तो ये हमारा जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? ए ने इन्वेस्ट किया 153, बी ने इन्वेस्ट किया 243 और सी ने किया 44। ये हमारा इन्वेस्ट का रेशियो है। तो मैंने क्या बताया, जितना इन्वेस्ट का रेशियो होगा वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो यही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो ए का कितना प्रॉफिट है? 153, बी का प्रॉफिट है 243 और सी का प्रॉफिट है कितना? 44। तो क्वेश्चन में दे रखा है जो तीनों ने मिला के जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना किया? 3600। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रॉफिट कितना अर्न किया इन्होंने? 3600। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखते हैं ऊपर, और नीचे क्या लिखता है? जो हमने निकाला। हमने क्या निकाला? प्रॉफिट 153 हुआ, बी का 243, इसको तीनों को ऐड कर देंगे, वो कितना बन जाएगा हमारे पास? 243 प्लस 153 कितना बन गया? 396, ये बन गया 440। तो हमसे पूछ रहा है कि हमारा जो सी है, सी का प्रॉफिट कितना होगा। तो सी कितना? 44, तो 44 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इंटू कर देंगे 44। तो 44 से कट गया 44 10 जा, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया? 360। तो 360 आ गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 7th क्वेश्चन में बोल रहा है एक आदमी है, एक मैन है, जो सैलरी कितनी ले रहा है हर पर मंथ? 4,000 रुपये। मतलब वो एक आदमी है जो हर मंथ जो है सैलरी ले रहा है, 4,000 सैलरी ले रहा है, और वो जो है हर मंथ अपनी सैलरी का 40% क्या करता है? सेव करता है। हर मंथ क्या करता है? वो अपनी जो भी सैलरी है उसका 40% सेव करता है। तो हिज एक्सपेंडिचर पर मंथ, तो हमसे पूछ रहा है उसकी एक्सपेंडिचर हर महीने कितना होगा, मतलब उसका खर्चा कितना होगा ये पूछ रहा है। तो एक तरफ लिख लिया हमने सैलरी उसकी, एक तरफ लिख लिया उसका एक्सपेंडिचर खर्चा, और एक तरफ लिख लिया उसकी सेविंग्स। तो मान लो उसकी सैलरी थी 100,
100 में से 40% वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। 100 का 40% 40, तो 40 सेव किया तो खर्चा कितना कर रहा है, 60। तो हमसे 60 की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है 4000 क्या है उसकी सैलरी है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 4000 सैलरी है, तो हमने कितना निकाले 100, जो हमने निकालता है उसको लिखते हैं नीचे, तो अपॉन लिख दिया 100। तो हमसे पूछ कर रहा है कितना खर्चा है, तो खर्चा कितना है 60, तो 60 की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको काट दें, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 6 चौक 24 और कितने जीरो, 2 जीरो लगा देंगे, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8th क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है हमारा, एक मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर जो है, जो कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पे 20 उससे 20% ज्यादा जो है, 8वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर जो है, जो कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसके 20% फिक्स करता है, क्या, सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस। मतलब जो भी कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो भी कॉस्ट प्राइस है, उसका क्रय मूल्य है, उसका जो 20% है, वो 20% ज्यादा वो फिक्स करता है, क्या, उसका सेलिंग प्राइस, उसकी विक्रय मूल्य को। फिर इसने बोला है जो प्रोडक्ट है हमारी, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसने 50% बढ़ा दी। फिर मैन्युफैक्चरर ने उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 40% बढ़ा दिया। तो हमसे पूछ रहा है कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो एक तरफ लिख लेंगे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिख लेंगे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो पहले इसने बोला है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने जो भी प्रोडक्ट है उसका जो कॉस्ट है उसका 20% फिक्स कर दिया, मतलब 20% ज्यादा फिक्स कर दिया। मान ले कॉस्ट प्राइस 100 है, कितने, 100 है कॉस्ट प्राइस, तो उसका 100 का 20% 20, तो कितनी में बेची होगी वो चीज, 120 में। फिर उसने बोला जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 50% बढ़ा दी, 100 का 50% 50, तो 50 बढ़ गया तो कितने हो गया, 150। और जो मैन्युफैक्चरर है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 40% बढ़ गया, तो 40% जब बढ़ गया तो 120 का 40% कितना हो जाएगा, 120 का 40% निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 12 चौक 48, तो 48 से बढ़ गया तो कितना हो गया, 168। मतलब जो क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था वो 150 था, और जो सेलिंग प्राइस है वो 168 है। तो हमसे पूछ रहा कितने का मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो कॉस्ट प्राइस 50 है, सेलिंग प्राइस 160 है, तो कितने की प्रॉफिट हुआ, 18। तो जो 18 का प्रॉफिट हुआ किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो अपॉन कॉस्ट प्राइस आएगा 150 इंटू प्रतिशत निकालना है, परसेंट निकालना है, इंटू 100 करते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम इस चीज को करेंगे, अब हम इसको काट देंगे, 0 से 0 गया, 3 से कट जाए 3 पंजे 15, 3 छंग 18, तो 5 से कट जाए 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, कितना आ गया, 12%। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पाइप है हमारे पास ए बी सी। जो ए है किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, बी जो है 40 घंटे में भर सकता है, और सी जो है 120 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जो बोल रहा है, जो पाइप ए है, वो पाइप ए जो है वो ऑपरेट करता है, वो कैसे, कितना ऑपरेट करता है, वो 90% एफिशिएंसी से ऑपरेट करता है, मतलब 90% एफिशिएंसी से टंकी को भरता है। जो पाइप बी है, वो पाइप बी लीकेज करता है, वो लीकेज करने के कारण जो उसका जो फ्लो रेट है, वो फ्लो रेट जो है वो कम हो गया, मतलब पानी उसमें से कम होगा। वो कितना कम होगा, 20% की कमी आ गई। जब 20% की कमी आ गई तो टंकी में पानी कितना होगा, 80% पानी होगा ना। जब 20% तो लीक ही कर गया, तो टंकी में पानी कितना होगा, 80%। तो जो पाइप सी है, वो पाइप सी जो है अनइफेक्टेड है, पाइप सी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमसे पूछ रहा है अगर तीनों टंकी को, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो कितने टाइम में वो भर देगा। तो हमसे पूछ रहा है कितने टाइम में भर देगा, तो तीनों टंकी को एक साथ खोल दिया तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क ऊपर अपॉन में तीनों टंकी का एक दिन का काम नीचे, मतलब तीनों टंकी का 1 घंटे का काम नीचे। अब देखो क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि जो ए है वो ए किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है। एक पाइप बी है, वो बी जो है टंकी को 40 घंटे में भर सकता है, और एक पाइप सी है वो 120 घंटे में भर सकता है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 120। जो 120 है ये हमारा टोटल वर्क होगा। अब जब टोटल वर्क में से हमने टोटल टाइम डिवाइड कर दिया तो हमें वो हमारी आ जाएगी 1 घंटे का काम, मतलब उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी, तो जो ए है 120 को डिवाइड किया 30 से कितना आ गया, 4। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 4। मतलब ए ने 1 घंटे में कितना टंकी पानी भरा, 4 यूनिट भरा। 120 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ गया, 3। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 3, मतलब बी ने 1 घंटे में कितने टंकी भरी, कितना भरी,
3 यूनिट टंकी भरी। और C 120 डिवाइडेड बाई 120 आ गया 1। तो जो C है, C की एफिशिएंसी आ गई 1, और उसने टंकी कितनी भरी, मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट टंकी भरी। फिर उस क्वेश्चन में आगे बोला है ए जो है ऑपरेट कर रहा है किस एफिशिएंसी से, 90% की एफिशिएंसी से ऑपरेट कर रहा है, मतलब टंकी को भर रहा है 90% एफिशिएंसी से। तो इसका मतलब है ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 4 है। 4 पे कितने की एफिशिएंसी से कर रहा है, 90% की एफिशिएंसी। तो 4 का 90% कितना हो जाएगा, ए का 4 का 90%, 90 इंटू में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 चौक 36, 36 डिवाइडेड बाय 10 कितना बन गया, 3.6। ठीक। फिर अगला देखो, जो बी है, बी जो है लीकेज कर रहा है, और लीकेज करके जो उसमें से फ्लो रेट है, जो टंकी में से पानी निकल गया, वो कितना निकल गया, कितना कम हो गया, 20%। जब 20% टंकी में से पानी कम हो गया तो कितने टंकी में पानी बचा है, वो बचा 80%। 80% ही तो बचा है ना। तो टंकी में टंकी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 बी की। तो बी की टंकी की एफिशिएंसी 3 है और उसमें पानी कितना, 80%। तो 3 का 80% निकाल देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 से 24, 24 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया, 2.4। तो बी की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 2.4, और ए की एफिशिएंसी आई 3.6। तो सी जो है, सी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मतलब सी की जो एफिशिएंसी है वो 1 की 1 है। तो हमसे पूछ रहे, तीनों को एक साथ खोल दिया। जब तीनों को एक साथ खोल दिया तो हमसे पूछ रहा है कितने टाइम में टंकी भरेंगे। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क ऊपर, टोटल वर्क कितना है, 120, और तीनों टंकी की एफिशिएंसी नीचे। पहले की एफिशिएंसी है 3.6, दूसरे की है 2.4, और तीसरे की है 1। तो कितना बन गया, 120, 3.6 प्लस 2.4 कितना बन गया, 5 6 7। तो 120/7 कितना आ गया, 120/7। अब 120 को डिवाइड कर दो 7 से। आंसर देखो, आंसर किसमें, पहले आंसर दे रखा है लगभग घंटे और मिनट में, घंटे और मिनट में। अब 120 को डिवाइड कर दिया 7 से, 7 7 1 7 कितना बच गया, 5 0, 7 8 7 7 49 कितना आ गया, 7 7 49, 1 बच गया। तो मतलब इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 7 सही 1/7 घंटे, मतलब 17 तो घंटे पूरे हो गए, 17 आवर तो पूरे हो गए। अब जो चीज बच गई उसको हमें मिनट में लिखना है, उसको हमें किस में लिखना है, मिनट में। तो हमारे पास बच गया कितना, 1/7 घंटे। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई, सॉरी। तो 60 से करते मल्टीप्लाई, कितना बन गया, 60/7। तो अब 60 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 8 जा 56, 4 बच गया, 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया, 7 5 जा 35। तो कितना आ गया, 8.5 मिनट। तो 8.5 को अप्रोक्स करके कितना लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो कितना आ गया, 17 आवर 9 मिनट। कितना आ गया, 17 आवर 9 मिनट। कौन से ऑप्शन में, ये अप्रोक्सीमेटली 17 आवर 9 मिनट है, सेकंड ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई होप चीज आपको समझ में आई होगी। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन बोल रहा है पी और क्यू दोनों मिलके एक सिस्टम को भरते हैं 7 घंटे में। मतलब कि पी और क्यू मिलके किसी टंकी को 7 घंटे में भर सकते हैं, और पी अकेला उसी टंकी को 56 घंटे में भर सकता है। तो हमसे ये पूछ रहा है जो क्यू है, क्यू अकेला उतनी ही टंकी को कितने आवर में भर देगा। हमसे पूछ रहा है दोनों टंकी का दे रखा है, दोनों टंकी ने कितने समय में भर दी टंकी। हमें दे रखा है एक टंकी खाली एक अकेले ने कितनी देर में भर दी। तो हमसे पूछ रहे दूसरे ने कितनी देर में भरे। इस टाइप को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सीधा एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, x इंटू वाई अपॉन में x माइनस वाई। ठीक है, x इंटू वाई अपॉन में x माइनस वाई। तो इसको कैसे करेंगे, जो हमारे पास जो x है वो x होता है जो खाली एक टंकी का है। x होता है हमारे पास जो मतलब मतलब कि एक पाइप ने अकेले एक पाइप ने कितनी देर में काम कितना देर में काम किया, कितने टाइम में। और y होता है, y की वैल्यू हम लेते हैं जिसमें दोनों ने मिलकर काम किया हो, मतलब दोनों पाइप ने मिलकर काम किया हो। तो x मतलब अकेला की कह रहा है, मतलब p अकेला है तो अकेले ने कितने में किया, 56 में, तो 56 लिख दिया। और y क्या है, दोनों को मिलकर p और q ने मिलकर कितने में गया, 7 में, तो 56 इंटू 7, और नीचे लिख देंगे 56 माइनस 7, तो 56 इंटू 7, 56 माइनस 7 49, तो 7 से करेगा 7 7 49, 7 से करेगा 7 8 56। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11th देखो। 11th क्या बोल रहा है? 11th क्वेश्चन में बोल रहा है एक वस्तु है जो उसकी सूची मूल्य है, मतलब उसका मार्क प्राइस है, वो दे रखा है 16,500। फिर उसने बोला है कि उस सूची मूल्य पर उस मार्क प्राइस पर 57% की छूट मिल जाती है। तो उस छूट मिलने के बाद जो उसका जो विक्रय मूल्य है, उस विक्रय मूल्य 1560.90 इतना विक्रय मूल्य करने के लिए उससे और कितनी अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी, उसे ये कह रहा है। तो कितने प्रतिशत की छूट और देनी पड़ेगी, हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है कि उसका जो मार्क प्राइस है वो दे रखा है 16,500। तो फिर उसने बोला है उस मार्क प्राइस पे 57% की छूट दी है। जब 57% की छूट दे दी है, जब 57% की छूट दे दी है तो बचा कितना? मान लो जो मार्क प्राइस है वो है 16,500 है, तो उस पे जब 57 की छूट दे दी तो बचे कितने? 100 माइनस 57 कितना बन गया? 43। उस जो 43% है, उस 43% पर उसने चीजें बेची होगी, तो 16,500 में क्या करते हैं इंटू 43/100। तो 20 से 20 कट गया, कितना बन गया? 165 इंटू 43। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 7095। अब जो 7095 आया है, ये 7095 आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। कितना आ गया सेलिंग प्राइस? 7095। ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। पर क्वेश्चन में कहा है कि हमें सेलिंग प्राइस करना कितना है? 1560.90। तो हमें इतना सेलिंग प्राइस करना है, तो इतना सेलिंग प्राइस करने के लिए हमें और कितनी छूट देनी पड़ेगी, हमसे ये कह रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में हमने जो निकाला वो सेलिंग प्राइस निकाला है 7,095, और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 1560.90 सेलिंग प्राइस करने के लिए उसे कितनी छूट देनी पड़ेगी, उसकी छूट प्रतिशत निकालने। छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं? मतलब जो भी जो सेलिंग प्राइस है इनको माइनस करके वो लिख के अपोन में किससे किससे कम करना है हमें? मतलब 7,095 से छूट दे के कितना करना है? 1560.9। तो 7,095 से माइनस कर देंगे 1560.90, तो उतनी हमें छूट देनी होगी। तो हमें निकालनी छूट प्रतिशत। जब इसको माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आ जाएगा? 5534.1। ठीक है, ये छूट मिली है। तो छूट किस पे मिली है? 7,095 पे। अपॉन में आ जाएगा 7,095। तो प्रतिशत निकालने इंटू कर देंगे 100। ठीक, अब इसको करेंगे सोल्व। वो सोल्व कैसे करेंगे? पॉइंट हटाने के लिए क्या कर देंगे? नीचे जीरो लगा दिया तो पॉइंट हट गया, तो जीरो से फिर जीरो काट दिया एक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब 55341 को डिवाइड कर लो 7095 से। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे आप? अब वो देखो 5 क्या हमारे पास 55341 डिवाइड करना है किससे? 7095 से। अब देखो सीधी सी बात है, 7095 तो ये छोटा पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है ना छोटा, ये पड़ रहा है छोटा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 7095 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7 से, तो क्या बन जाएगा? 9 5 7 5 35, 3 ऊपर 9 7 63 66 6 7 7 49। कितना बन गया? 7 से करने पे 49665। अब कितना बच गया? 7 में से 5 गए 2 बचे, 14 में से 6 गए 8 बचे, 12 में से 6 गए 6 बचे, 14 में से 9 गए 5 बचे। अब जो ये है ये तो अब ये तो छोटा है, इससे तो छोटा है, तो जीरो लगा दिए। तो जीरो लगाते यहाँ पे लग गया पॉइंट। अब देखो ये किससे करेगा? 8 से करके देख लो। 7095 को 8 से करके देखो। 8 पंचे 40, हाथ से लगे 4, 8 9 72, 76 7 6 76, 8 7 56। कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 56,760। कितने पे? 8 पे। तो हम आगे करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो कितना बनी? रुको 1 मिनट, कहीं गलती कर। 8 पंचे 40, हाथ से लगे 4, 8 9 72, 76, 8 9 72, 6 76, 7 56। तो 13 में से 7 गए, यहाँ 7 आएगा 7। ये कट गया पूरा से। रुको 1 मिनट। 14, हाँ 14 में से 6 गए, 8 बचेगा यहाँ पे भाई। मतलब 7.8 से ये कट जाएगा। तो जैसे 7.8 से करा तो क्या बच गया यहाँ पे? 7.8 इंटू 10, तो कितना बनेगा? 78। तो इसका आंसर आ जाएगा 78।
तो 78 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12th क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है, एक घन है, उसकी हमें जो एज है, उसकी जो हमारी भुजा है वो दे रखी है 79 मीटर। ठीक है, भुजा दे रखी है 79 मीटर की, और वो क्यूब है, वो घन है, उसका हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। उस क्यूब का क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया बताना है। या आप कह सकते हो, हमसे क्वेश्चन में पूछा है जो घन है उस घन का क्या बताना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसी भी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो या टोटल सरफेस एरिया निकालना हो क्यूब का, तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? 6a², मतलब 6 इंटू ए का स्क्वायर। ए क्या हमारे पास एज है, या कह लो हमारी भुजा है। तो 6 इंटू ए कितने? 79, 79 इंटू 79। अब लास्ट की मल्टीप्लाई करके देख लो, 79 9 9 81, 1 बच गया, तो 1 की मल्टीप्लाई 6 में करेगा 6। तो लास्ट में 6 कौन से ऑप्शन में वो देख लो, वो है इसमें। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर है। वैसे मैं आपको करके बता देता हूँ उसका। 79 की मल्टीप्लाई कर लो 79 में, 9 9 जा 81, हाथ से लगा 8, 7 9 जा 63, 63 और 8 71, तो 9 7 जा 63, हाथ से लगे 6, 7 7 49, 49 और 6 55, कितना बच गया? 1 3 1 4, 7 5 12, हाथ से लगा 1 6, कितना बन गया? 6 2 4 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 6 में, तो 6 चुक 24, हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12 14, हाथ से लगा 1, 6 चंग 36 37। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th देखो। 13th क्या बोल रहा है? 13th बोल रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का जो हाइट दे रखी है, वो हाइट दे रखी है 26 सेंटीमीटर, और वो जो है टॉप से ओपन है, ऊपर से खुला हुआ सिलेंडर है। एक सिलेंडर की शेप है, एक बेलनाकार के शेप का, जिसकी हाइट दे रखी है 26 सेंटीमीटर, उसका जो ऊपर की तरफ है, टॉप की तरफ है, वो है खुला हुआ है वहां से। और जो उसकी डायमीटर दे रखी है, इंटरनल डायमीटर दे रखी है, वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है उसका इंटरनल सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब देखो, पहले फिगर बना लेते हैं। मतलब एक ये सिलेंडर है हमारे पास, उस सिलेंडर में मतलब उसका जो बेलनाकार है वो इस टाइप से होता है। जो ये गोला है, ऊपर से ऊपर गोला नहीं है, ये यहां से खुला हुआ है, बिल्कुल इस शेप का है। तो हमसे पूछ रहा है, और जो इसकी हाइट दे रखी है, वो हाइट दे रखी है 26 सेंटीमीटर, और जो उसका इंटरनल डायमीटर है, ये डायमीटर जो है ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसका इंटरनल सरफेस एरिया, मतलब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पूरा क्षेत्रफल। एक तो इस सिलेंडर का ये पूरा वाला क्षेत्रफल, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है वो निकालना है, और वो पूरा क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h। तो जो क्षेत्रफल का वो कितना होगा? 2πr/h। ऊपर से तो ये खाली है, मतलब यहाँ तो कुछ है नहीं, तो नीचे बच गया। और जो नीचे से बेस है, जो बेस है, बेस का जो ये क्षेत्रफल है ये भी निकालना पड़ेगा। और ये किस शेप में? वो सर्कल की शेप में है, तो उसका क्या एरिया होगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला था πr²। तो हमें ये निकालना है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, तो निकाल दो। 2 22 की पाई की वैल्यू 22/7, और जो रेडियस है हमारे पास, त्रिज्या, वो कितनी है? हमें डायमीटर दे रखा है 9, तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस त्रिज्या, मतलब कितने होंगे? 9/2। और हाइट दे रखी है 26 प्लस 22/7 इंटू 9/2, 9/2। अब सोल्व कर देंगे इसको, सोल्व करेंगे, 2 से 2 गया। अब 22 की मल्टीप्लाई कर दो 9 में, 22 की मल्टीप्लाई करो 9 में, 9 दूनी 18, अच्छा लगेगा 9 दूनी 18 19, 198। इस 198 की मल्टीप्लाई कर दो 26 में, 26 में किया तो हमारे पास क्या? 8 6 48, हाथ से लगा 4, 9 6 54, 58, हाथ से लगे 5, और 6 कम 6 5 11। अब क्या बन गया? 8 दूनी 16, हाथ से लगा 1, 9 दूनी 18 19, हाथ से लगा 1, 2 कम 2 3, कितना आ गया हमारे पास? 8 8 से 14, हाथ से लगा 1, 9 2 10 11, हाथ से लगा 1 3 4 5, कितना आ गया? 5148। तो 5148 को डिवाइड कर दो 7 से, 5148 को डिवाइड कर दो 7 से, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 7 7 49, 2 बच गया 24, 7 3 21, 3 बच गया, 7 5 35,
जीरो बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया, 7 चौक 28, 2 बज गया 0 लग गया, 7 दूनी 14, तो कितना बन गया 735.42, कितना बन गया 735.42। अब नेक्स्ट देखो 22 की मल्टीप्लाई 9, 22 की मल्टीप्लाई पहले तो 9 इंटू 9 कर लो 81, तो 81 की मल्टीप्लाई कर दो 22 में, कितना बन जाएगा 2 8 दूनी 16, ऐसे इधर बच जाएगा 162, तो कितना बन गया 2 6 2 8 6 7 और 1782। तो अब नीचे के मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 दूनी 28, तो 1782 की 28 से डिवाइड कर दो, 1782 को 28 से डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई साहब हमारे पास 28, 6 से करके देखो 8 6 48, 4 ऊपर 6 दूनी 12 4 16, तो कितने से 6 से कितना 168, कितना बच गया 10, जीरो बढ़ा दिया, जीरो कह रहा हूँ 2 उतार दिया। अब 28 को कितने से करें, 4 से करके देखो, 4 8 चौक 32, हाथ से लगे 3 4 दूनी 8 3 11, ये तो अब ज़्यादा बैठ रहा है, तो 28 दिया कितना होगा 28 3 से देखो 8 3 24, हाथ से लगे 2 3 दूनी 6 7 8, तो कितना बन गया 84 ना, 84, कितना बच गया 18, जीरो बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया। तो ये कितने पे कटेगा, ये कट जाएगा लगभग 6 पे, 6 पे कितना 168, कितना बच गया यहाँ से 12 120, तो ये कट जाएगा 4 से, 4 से कट जाएगा ना, हाँ, तो 63.64 आ गया, कितना आ गया प्लस में 63.64। अब इसको ऐड कर दो, 735.42 में 63.64 कर दो ऐड, तो 4 2 6 6 4 10, हासिल लगा 1 5 3 8 9 6 3 9, कितना आ गया 799.06, 799.06 कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि इसने कहा 1 डेसिमल प्लेस तक बताना है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन में क्या है, 14th क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हमने 360 में 360 है, उस 360 में हमने किसी संख्या का 20% जोड़ दिया, मतलब जो 360 है उस 360 में हमने 20% जोड़ दिया और जो परिणाम आया वो संख्या ही आ गई, तो वो उस संख्या का 40% हमें बताना है, उस संख्या का 40% हमें बताना है। मतलब पहले क्वेश्चन में बोला है कि 360 है, उस 360 में किसी संख्या का 20% हमने जोड़ दिया, तो हमें वो फिर वो हमें वो संख्या मिल जाती है, तो उस संख्या का 40% निकालना, मतलब मान लो कोई संख्या है 100 है, कोई संख्या है वो 100% है, तो उस 100% में से हमने 360 में उस संख्या का 20% जोड़ दिया, जब 20% जोड़ा है तो जो 80% बचा हुआ है वो 80% की वैल्यू जो है 360 होगी। अब इसने तो कहा है 360 में हमने 20% जोड़ दिया, 360 में किसी संख्या का 20% जोड़ दिया, वो संख्या आ गई, मान लो वो संख्या 100 है, तो उसका 360 में 20% जोड़ा है, तो 100 का 20% 20% तो हमने जोड़ दिया, और जो बचा हुआ संख्या बच गई वो 80%, तो 80% की वैल्यू तो 360 होगी। तो क्वेश्चन में दे रखा है 360, और जो हमने निकाला वो 80 निकाला, वो इसलिए होगा नीचे, और हमसे पूछा उस संख्या का 40% निकालना है, क्या निकाला 40%, तो इधर लिख दिया 40, तो काट दो 40 दूनी 2 से काट दो, 2 एकम 2 2 8 16 0, तो कितना आ गया, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक अमाउंट दे रखी है, मतलब हमें एक प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है 3700, उस 3700 पर 2% 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया हमने, 2 साल के लिए क्या लगा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया, वो इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड एनुअली है, और वो किस रेट से लगाया, वो 10% के रेट से लगाया, तो हमसे पूछ रहा है उसकी अमाउंट कितनी होगी, टोटल अमाउंट क्या होगी। अब देख किस रेट से लगाया 10%, तो 10% का फ्रैक्शन होता है क्या, इतना 1/10, तो पहले साल जो 10 से इंटरेस्ट होगा कितना होगा 11, दूसरे साल 10 से कितना होगा 11, 10 इंटू 10 कितना आ गया 100, और 11 इंटू 11 आ गया 121, तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल मूलधन, और ये होती है हमारे अमाउंट 121। तो इसने पूछा है हमारा अमाउंट कितनी होगी, तो हमें 121 यूनिट की वैल्यू बतानी है। जो हमने प्रिंसिपल निकाला, मूलधन निकाला वो 100, क्वेश्चन में रखा है 3700, तो क्वेश्चन में मूलधन कितना रखा है, प्रिंसिपल रखा है 3700 और हमने निकाला 100, तो जो क्वेश्चन में निकाला दे रखा होता है वो ऊपर आता है, अपॉन में जो हमने निकाला वो आता है नीचे, तो अपॉन में 100, और निकालना क्या अमाउंट का, अमाउंट कितने 121, तो 2 0 से 2 0 कर दिया 37 इंटू 121, क्या करेंगे
एक की मल्टीप्लाई 7 में करके देख लो, लास्ट वाली 7 आ गया, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में 2 में है, तो इसकी मतलब है मल्टीप्लाई करवाएगा ये। तो 121 में मल्टीप्लाई कर दो 37 की, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हाथ से लगाए 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हाथ से लगाए 7 एकम 7, 1 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना बन गया 7 7, 8 से 14, हाथ से लगाए 1 4, 4 4 7 7। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें बताना है कि 334 और 347 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, हमें बताना, मतलब कितनी अभाज्य संख्या है, कितने प्राइम नंबर है 337 से 347 के बीच में, जिसमें हमने ये नंबर भी इंक्लूड किए हैं 337 और 334 और 347, 334 भी इंक्लूड किया, 347 भी, दोनों ऐड किए हैं, दोनों इंक्लूड करके हमें बताना कितने प्राइम नंबर बैठेंगे, कितनी अभाज्य संख्या बैठेगी। तो उसको कैसे निकालेंगे, पहले तो सारे नंबर लिख लो, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 और 345, 346, 347। अब जितने भी इवन नंबर है 2 से कटते हुए हटा दो। 334 इवन है, 336 इवन है, 338 इवन है, 340 इवन है, 342 इवन है, 344 इवन है, 346 इवन है, बस ये तो गए कट। अब जे 335 है, 5 से कट रहा है, अब देख लो 5 से कौन कौन से कट रहे। 5 से ये कट गया और 5 से ये कट गया, ठीक। अब ये हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गए 337, कौन कौन से बचे, 337, 341, 343, 343 और 347, ठीक। अब जैसे 343 है, 343 देखो 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, कितना बच गया 6, 6 और 3 63, 7 नम 63, तो ये किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 341 है, 341 जो हमारा है वो भी हमारा 11 से कट जाएगा, काट के देख लो, 11 3 33, एक बच गया 11 कम 11, तो ये 11 से कट गया। अब हमारे पास दो संख्या बच गई, 337 और 347। अब देखो ऑप्शन भी 2 से हमारे पास 2 बच गई, तो जब 2 ही बच गई सीधा आंसर 2 लगा दो, बात ही खत्म, क्योंकि 2 से छोटा है ही नहीं हमारे पास। तो ये सीधा तरीका है, जब 2 वैल्यू बची यार 2 से छोटा हमारे पास आंसर है नहीं ऑप्शन में, तो सीधा ही लगा दो। अब मैं इसको बता देता हूँ कैसे पता लगा है। अब इस टाइप को सोल्व करने के लिए ना तो ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, ऐसे कटेगा ही नहीं है किसी से भी। तो हमें ये चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है नहीं है। वो कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले 337 है, इसके पास जो भी स्क्वायर बैठता है वो देख लो। 337 के पास जो स्क्वायर बैठता है वो बैठता है भाई साहब 18 का। देखो 18 का स्क्वायर क्या बनेगा, 18 का स्क्वायर बनेगा 8 8 64, 6 ऊपर 8 8 8 से 14, 18 4 8 4 12, हाथ से लगा 1 3, 324 छोटा बैठ रहा है, तो मतलब 19 का स्क्वायर बैठेगा 321, मतलब 19 का स्क्वायर बैठ रहा है, इससे ज्यादा, मतलब इससे एक ज्यादा लेना होता है। 337 से जो बड़ा वाला आता है उसका देख लो 19। अब 19 तक देख लो कितने प्राइम नंबर है, 19 तक देख लो, 19 से छोटे छोटे कितने प्राइम नंबर है वो लिख लो। अभाज्य संख्या लिखो, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, 11 है, 13 है और 17 है और 19 है, ठीक। अब जो ये अभाज्य संख्या मैंने लिखी है, प्राइम नंबर लिखी है, अगर इससे ये कट गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं कटता तो इसका मतलब है प्राइम नंबर है। अब 2 से तो ये कटेगा नहीं, बात खत्म। 3 से ये कटेगा नहीं, 5 से ये कट नहीं सकता, 7 से काट के देख लो, 7 चौक 28 नहीं कट रहा, 7 से भी, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा, ये किसी से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब है 337 हमारा प्राइम नंबर है। जब हमें पता चल गया 337 प्राइम नंबर है, अब 300 बच गया हमारे पास, 334 बच गया ना, तो 334 का जो स्क्वायर है वो भी 19 का स्क्वायर ही बैठेगा उसके पास में, तो मतलब हमें इसका प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 और 17, इससे चेक करो, अगर नहीं हो तो ये भी प्राइम। 2 से 334
334 ही है ना, सुनना 337, सॉरी 337, 347 है ये, 347 ही है ना। हाँ, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटना नहीं है, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा और 17 से, मतलब ये भी किसी से नहीं कटेगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 प्राइम नंबर आ गए। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अब देखो 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17th क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 7 इज, मतलब हमें एवरेज बताना है किसका, पहले 13 मल्टीपल का बताना है, 7 के पहले 13 मल्टीपल बताने हैं। मतलब हमें 7 के जो पहले 13 मल्टीपल है उसका एवरेज बताना है। मतलब जो हमारे पास 7 है उस 7 के फर्स्ट 13 मल्टीपल बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? मतलब जिसका मल्टीपल पूछा है उसको एवरेज निकालना, जिसका मल्टीपल पूछा है उसको ऐसे लिख देंगे, 7 का मल्टीपल पूछा है तो 7 लिख देंगे, इनटू में कितने का मल्टीपल पूछा है, पहले 13 का। तो पहले 13 के मल्टीपल में पहला ले लेंगे और आखिरी ले लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो पहला लिया और आखिरी क्या, 13, तो पहला प्लस 13 अपॉन में 2, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। तो 7 इंटू 13 प्लस 1 14 अपॉन 2, 2 7 14, कितना आ गया, 7 7 49। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन देखो, 18th क्या बोल रहा है? 18th क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉय है, उस बॉय ने एक स्क्वायर फील्ड है, उस स्क्वायर फील्ड का पूरा कंप्लीट राउंड किया, पूरा कंप्लीट चक्कर लगाया, और जो वो स्क्वायर फील्ड है उसकी जो साइड है वो दे रखी है 80 मीटर की। समझ रहे हो? मतलब एक बॉय है, उस बॉय ने एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड दे रखी है 80 मीटर, उसका एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाया, और जो वो चक्कर लगाया, जो वो बॉय था वो किस स्पीड से जा रहा था, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। तो हमें बताना है कि उसको पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, मतलब वो टाइम जो बताना है वो सेकंड में बताना है। तो हमें निकालना है, टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें टाइम पूछ रहे हैं, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम पूछ रहा है सेकंड में, तो इसका मतलब है हमें डिस्टेंस को मीटर में लेनी पड़ेगी और स्पीड को मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा जब भी टाइम सेकंड में निकलेगा। अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो 80 दे रखी है, ये भी 80, ये भी 80, ये भी 80 और ये भी 80। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 कर देंगे, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 320। कितना बन जाएगा, 320। और स्पीड पूछ रहा है, तो 320 क्या है, ये 320 मीटर है, और जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कैसे बढ़ेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 6 3 18, 3 नीचे, उधर ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 320 इंटू 3 अपॉन 5, 5 से काट दो, 5 6 30, 2 5 20। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 64 की 3 से घटो मल्टीप्लाई, 4 3 12 से लगा, 6 3 18 19। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम करते हैं 19th क्वेश्चन। इस 19th क्वेश्चन को करने से पहले एक थोड़ी सी इस क्वेश्चन के लिए मैं थ्योरेटिकल आपको चीज बता देता हूं कि इसने बोला है, मतलब इसका जो कंसेप्ट है वो, इसका कंसेप्ट ये है कि एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे x है और एक पॉइंट y है। ठीक है, तो जो एक आदमी A है वो A जो है y की तरफ को जा रहा है, और y पे एक आदमी B, वो B जो है x की तरफ को आ रहा है, तो वो x की तरफ को आ रहा है। तो ये जो है एक जगह पे मिले, मतलब यहाँ पे मिल गए आपस में। तो मिलने के बाद जब A जो है y की तरफ जा रहा है, वो y तक जाने में उसे लग गया t1 टाइम। ठीक है, उसको लग गया t1 टाइम। ठीक, और B को जो है x तक आने में लग गया कितना टाइम, t2 टाइम। ठीक, और जो A की जो स्पीड है वो मान लो s1 है, और B की जो स्पीड है वो मान लो s2 है। ठीक, तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन बनेगा क्या, s1 अपॉन s2, स्पीड 1 पहले की स्पीड अपॉन दूसरे की स्पीड, अंडर रूट में t2 अपॉन t1। ये फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि A एंड B स्टार्ट मूविंग एट द सेम टाइम टूवर्ड ईच अदर फ्रॉम पॉइंट X एंड Y। मतलब A और B जो है एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पर,
वो सेम टाइम पे जाने के लिए मतलब ए जो है पॉइंट एक्स की तरफ जा रहा है और बी जो है पॉइंट वाई की तरफ को जा रहा है। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, मतलब कि वे में एक मतलब कि एक जगह पे मिलने के बाद, तो ए एंड बी टुक 93.6 आवर एंड पी आवर। तो मिलने के बाद ए जो है वाई तक पहुंचने में लेता है 93.6 आवर और बी जो है वो लेता है पी आवर एक्स तक पहुंचने में। ठीक, फिर ये बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ बी की जो स्पीड है वो 50%, इफ 50% मोर देन दैट ऑफ ए, तो जो बी की स्पीड है वो बी की स्पीड जो है 50% ज्यादा है ए की स्पीड से, तो हमें वैल्यू बतानी है पी की। तो सीधी बात है, फॉर्मूला लगा दो, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। मतलब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि यहां पे एक x था, यहां पे y था, ठीक है। जो ये a है, a चला y की तरफ को, b है ये b चला x की तरफ को, यहां पे मिले तो a जो है x तक जाने में लेता है कितना 93.6 आवर। तो ये हमारी है T1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू, ठीक है। और जो b जो है x तक आने में मिलने के बाद वो टाइम लेता है p आवर, तो ये हो गया हमारी T2 की वैल्यू, ठीक। तो जो b की जो स्पीड है वो b की स्पीड 50% ज़्यादा है a से, तो मतलब मान ले जो a की स्पीड है, S1 की स्पीड है वो मान ले 100 है, और जो b है ये S2 है, b की स्पीड कितनी है 50% ज़्यादा है, तो 100 का 50% 50, तो b की स्पीड कितनी होगी, S2 की वैल्यू होगी 150। अब सीधा फॉर्मूला में रख दो, S1 है 100, S2 है 150 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 हमारे पास कितना होगा, T2 हमारे पास होगा P और T1 कितना होगा 93.6। अब क्या करेंगे, अब काट दो, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 आ गया। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे हमने स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4/9 इज इक्वल टू P अपॉन 93.6। हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 93.6 इंटू 4 अपॉन 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे सोल्व। तो जैसे ही हम इसको करेंगे सोल्व, अब हम इसको करेंगे सोल्व, 9 से काट दो, 9 10 जा 90, ठीक है, पॉइंट लग गया, 3 बज गया 36, तो 9 चौक 36, 10.4 आ गया। अब 10.4 की मल्टीप्लाई कर दो 4 में, वो कितना आ जाएगा 41.6। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि हमें फ्रैक्शन दे रखा है, इस फ्रैक्शन में हमें ये बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो इसको सोल्व करते हैं, पहले 3.8 को सोल्व करेंगे। तो 3.8 को जैसे हम सोल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे 3 को 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, 0 बढ़ाते हैं, 0 लगाते पॉइंट लग गया, तो 8 3 24, कितना बच गया 6, 0, तो 8 7 56, कितना आ गया 0.37। अब 6/49 देखो, 6/49 क्या बनेगा, 49 को डिवाइड करना है 6 से तो डिवाइड होना था, तो 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया, तो 49 1 जा 49, कितना बच गया 11, तो 0 बढ़ा दिया तो 49 2 जा 98, तो कितना आ गया इसका 0.12। अब फिर देखो 20/40 का, तो 1/2 आ गया, तो इसका आ जाएगा 0.5। अब लास्ट देखो 12/13, तो 12/13 को डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो होगा नहीं, 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया 0. तो 13 को 13 से 9 से किया 117 आ गया, तो 3 बच गया 0, 13 दूनी 26, कितना आ गया 0.92। हमसे बड़ा पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा है 0.92, तो कौन सा 12/13, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस चीज़ को दोबारा आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।